कर दीजिए। कुछ ही देर के अंदर हमारे बीच में हमारे आज के अतिथि पहुंचने वाले हैं और आदरणीय रमेश दादा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दादा अभी मैं और चंदूराव सिंधे जी बात कर रहे थे, जीतू यादव जी भी थे, वहां गुड्डा यादव जी भी थे। तो चंदूराव सिंधे जी ने मेरे से एक आग्रह किया जो मैं आग्रह आपको बताना चाहता हूं। चंदू भैया ने कहा कि आओ पंडित जी, अब क्या मैं ब्राह्मण आदमी हूं बहनों, इसलिए देखो आप सबके दिल की बात करूंगा। मैं ब्राह्मण आदमी, तो मेरे को चंदू भैया ने बोला आओ पंडित जी, आदरणीय मुन्ना लाल यादव जी बैठे, मेरे को चंदू भैया ने कहा कि आओ पंडित जी। तो मैंने कहा हाँ भैया आ गया, बताओ। बोले देखो भगवान ने तुमको जो पैदा करा है ना, वो गोद भराई से लेके गया जी तक आप कभी भी खाना खा सकते हो, किसी के यहां भी खा सकते हो। खा सकता हूं कि नहीं? आदरणीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, नगर अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, जरा जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का आप स्वागत। नगर के उपाध्यक्ष भाई पवन जायसवाल जी भी उपस्थित हैं, सुधीर कोले जी उपस्थित हैं, ब्रजेश शुक्ला जी, लाइन बताएंगे मंच पे कौन कौन रहेंगे? बता 5 मिनट में दे रहा, बता रहा से पूछो क्या करना है। हमारे एमआईसी मेंबरों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी मंच पर आ जाएं। हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे एमआईसी मेंबर, सभापति आदरणीय मुन्ना लाल यादव जी, सभी लोग जल्दी आ जाएं हमारे बीच में, चूंकि अतिथि उपस्थित हैं, नगर अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, चंदूराव सिंधे जी, और हमारे 6 ही मंडल अध्यक्ष ये भी मंच पर आ जाएं। नगर के पदाधिकारी वे मंच पर आ जाएं। राजू चौहान जी, चंदू कुंजीर जी, राधा राठौर जी, पार्षद, जल्दी जल्दी आ जाओ भैया सब लोग। अरे सुनो, मंत्री जी का नाम क्या? नहीं, राजू चौहान जी, सुधीर मुनंती। केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष होने के अवसर पर आज ये हमारा लाभार्थी सम्मेलन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 का है और हमारे बीच में उपस्थित हैं महाराष्ट्र सरकार के वन संस्कृति और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री श्री सुधीर जी मुनगंटीवार जी। मैं पीछे तक जितने लोग बैठे हैं सबसे आग्रह करूंगा कि हमारे मंचासीन अतिथियों का जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इंदौर की परंपरा के अनुसार जरा जोरदार लगना चाहिए कि मंत्री जी का इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के अंदर स्वागत हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भाई गौरव रणदीवे जी उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सभापति जी, एमआईसी मेंबर और आप सबके चहेते नेता आदरणीय रमेश मेंदोला जी उपस्थित हैं। मैं मंचासीन आदरणीय मंत्री जी से, नगर अध्यक्ष जी से, आदरणीय रमेश दादा से और सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण तो हो चुका है। मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। अस्तो मां सद्गमयम तमसो मां ज्योतिर्गमयम। हे मां, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अधर्म से धर्म की ओर ले चलो। इस भावना के साथ
हम यह दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और तालियों की आवाज में आपकी ओर से कमी नहीं आना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संपन्न हुआ है। और मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे बीच में महाराष्ट्र सरकार लाल बहादुर वर्मा जी, हमारे सुधीर जी उपस्थित हैं और उनके स्वागत के लिए मैं माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। और इंदौर नगर निगम के सभापति आदरणीय मुन्ना भैया भी स्वागत कर रहे हैं नगर अध्यक्ष जी का, मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री राजेंद्र राठौर जी मंत्री जी का स्वागत करेंगे, श्री गणेश गोयल जी, श्री जीतू यादव जी नगर अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, श्री चंदूराव सिंधे जी मंत्री जी का स्वागत करेंगे, श्री मनोज मिश्रा जी स्वागत करेंगे, श्री जीतू यादव जी स्वागत करेंगे। संध्या जायसवाल जी से निवेदन है, सभी पार्षदगण जो पीछे खड़े पार्षदगण से मेरा निवेदन है कि वे स्वागत कर लें। और मंडल अध्यक्ष जो हमारे बीच उपस्थित हैं तीनों, राजू चौहान जी से निवेदन है कि वे भी मंच पर दादा पवन जायसवाल जी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जिनके शादी की सालगिरह, जरा तालियां बजा के उनका भी अभिनंदन कर दीजिए जरा। और नगर अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे। राजीव भैया की भी आजी है। सुबह से बताया ही नहीं आपने नगर अध्यक्ष जी को कि मिठाई खिलाना पड़ेगी। श्री कमलेश शर्मा जी मंत्री जी का स्वागत करेंगे, जल्दी से कर लो आप। मैं नगर अध्यक्ष जी, आप जब नहीं आए थे तो मैं भाषण दे रहा था, तो उस समय मैं चंदूराव सिंधे जी और मेरा एक वाक्य दादा को बता रहा था कि मैं अभी जब आया तो चंदू भैया ने मेरे को बोला कि आओ पंडित जी, आपको भगवान ने इसलिए पैदा करा है कि आप गोद भराई से लेके गया जी तक किसी के यहाँ भी खाना खा सकते हो। तो मैं दादा को बता रहा था वो वाक्य जो चंदू भैया और मेरे बीच में हुआ। तो मैंने कहा हाँ यार भैया ये बात तो सही है। मैंने कहा चंदू भैया, गोद भराई से गया जी तक एक व्यक्ति और है जिसने जनता की चिंता की है। भगवान ने तो ब्राह्मणों की चिंता की थी, किंतु सभी समाजों की यदि गोद भराई से लेके गया जी तक की किसी ने चिंता की है तो वह मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के अंदर गोद भराई से लेके गया जी तक सारी योजनाएं हैं। तो चंदू भैया ने मेरे को बोला यार, बोले एक योजना और बनना चाहिए। मैंने कहा कौन सी बनना चाहिए चंदू भैया? बोले यार तुम दादा से आग्रह कर लेना कि वे मध्य प्रदेश की सरकार को ये आग्रह करें कि सरकार गोद भराई करती है, फिर नामकरण करती है, फिर उसका मुंडन, फिर उसको पढ़ाने लिखाने का काम, फिर साइकिल देने का काम, फिर शादी करने का काम, फिर तीर्थ यात्रा का काम, फिर वृद्ध पेंशन का काम, उसके बाद सारे काम अंतिम संस्कार तक के लिए 5,000 मध्य प्रदेश की सरकार देती है। तो मैंने चंदू भैया इसमें यात्रा बची कौन सी है? बोले यार, चंदू भैया ने बोला दादा मेरी योजना नहीं है। तो चंदू भैया ने मेरे को बोला, बोले यार हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में इतने सारे जोड़ों की शादी कराते हैं। मैंने कहा कराते हैं। बोले एक काम और सरकार को करना चाहिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो जोड़े शादी करते हैं उनको घूमने फिरने के लिए भी सरकार को भेजना चाहिए। और दादा ये योजना है तो सही में बहुत अच्छी। सोचो 150 जोड़ों की शादी होए, 3 बसों में भर के 3 जोड़े जाएं, कहीं खजुराहो, कभी मांडो, कभी पंचमढ़ी। अच्छी योजना है कि नहीं? तो ताली बजाओ इसके लिए। तो दादा एक यही योजना बची है, इसको भी सरकार को बनाना चाहिए।
तो मैंने अपनी बात रख दी और माननीय मंत्री जी हम सबको हमारी केंद्र की जो सरकार है उसकी योजनाओं की जानकारी और उसके जो भविष्य के काम है वो सब हमारे बीच में लेकर आए हैं। हमारे नगर अध्यक्ष जी हमारे संगठन की बात करेंगे, हम सबको किस मजबूती से काम करना है। तो मैं हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय रमेश मेंदोला जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे आएं और मंत्री जी का स्वागत भी कर दें अपने शब्दों से और अपनी बात भी रखें। जरा जोरदार तालियों से आप रमेश जी का स्वागत कीजिए। हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए, मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूं। मां अल्या की नगरी में उनका स्वागत करता हूं। जरा जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कर दें। मैं हमारे बीच में आज हमारे नगर अध्यक्ष भी हमको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दें। बाकी मैं सीधे अब ज़्यादा किसी से भाषण नहीं कराते हुए सीधे मैं नगर अध्यक्ष जी को ही आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और हम सबको अपना मार्गदर्शन दे। आदरणीय गौरव रणदेवी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये कैसे केंद्र से हमारे नेता आए हैं और मोदी जी को बताने वाले हैं कि 2 नंबर जो इतना ऐतिहासिक विजय प्राप्त करता है उसका कारण क्या है ये भी बताने वाले हैं, और करने वाले जो पूरे सब योद्धा बैठे हैं वो भी यहीं बैठे हैं। तो इसलिए एक बार जोरदार तरीके से बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की हमारी इस विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की इस हितग्राही सम्मेलन में, और हितग्राही सम्मेलन ही नहीं विशाल हितग्राही सम्मेलन, पूरा हॉल जिसमें छोटा पड़ गया, ऐसे इस सम्मेलन में हम सबका मार्गदर्शन करने मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार 6 बार विधायक और वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हम सबके वरिष्ठ नेता परम आदरणीय सुधीर जी भाई साहब, इंदौर के लाडले नेता और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के जननायक, और जिनका अपना एक लोगों से संपर्क है, संवाद है, काम करने का तरीका है और कार्यकर्ता के मन में बसने वाले ऐसे हम सबके नेता परम आदरणीय रमेश मेंदोला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे समस्त नगर के पदाधिकारी, हमारे समस्त सम्माननीय पार्षदगण, हमारे समस्त वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता और सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के और इन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के समस्त मातृशक्ति और भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारी मातृशक्ति की संख्या देखने पे ये पता चलता है कि 80% से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति आई है और 20% ही हमारे पुरुष साथी। यहाँ पे 5 नंबर में भी ऐसा था, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप खुद का ही स्वागत करिए सभी माताएं। आज हम ये हितग्राही सम्मेलन में आए हैं, सम्माननीय सुधीर जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं बस 2-3 बातें कहना चाहता हूं। अभी बहुत लोकप्रिय प्रवक्ता सुमित मिश्रा जी जब अपना भाषण दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि मामा जी ने और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी तरह की योजनाएं बनाई हैं। वो इस बात को हल्के पुल्के ढंग से कह रहे थे, मगर इसको मैं जवाबदारी से कहता हूं कि अगर सृजन से लेकर विसर्जन तक कोई दल है और कोई नेता है तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पैदा होने से लेकर तो जैसा मैंने कहा कि सृजन से लेकर विसर्जन तक, बच्ची पैदा होती है तो वो लाडली लक्ष्मी है। बच्ची जब माँ के जन्म लेने वाली होती है तो वो माँ हमारी जननी सुरक्षा योजना के खाते में आती है। बच्ची जब बड़ी होती है तो उसको पढ़ाने के लिए उसके शिक्षण से लेकर
तो उसके साइकिल तक जाने का, और जब कॉलेज जाने लगती है तो लाडली लक्ष्मी को पढ़ने के पैसे देना, लैपटॉप के पैसे देना। और अब यहीं ही नहीं रुके हमारे मामा जी, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उन्होंने तय किया कि लाडली लक्ष्मी के मामा के साथ साथ मैं मध्य प्रदेश की बहनों का भाई भी हूँ। ऐसे मध्य प्रदेश की कौन कौन से शिवराज जी की बहनों की, सब भाइयों की बहनें आई हैं, जरा हाथ उठाइए जो हमारी लाडली बहना है। अब आप सोचिए कि आपके भाई साल में एक बार आते हैं और एक बार आने के बाद आप उन्हें राखी बांधती हो, आशीर्वाद देती हो, और वो भाई भी अपने प्रेम स्वरूप आपको एक कुछ लिफाफा देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, उपहार देते हैं। आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो महीने में हर बार आएंगे और हर महीने एक बार आएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाइए। और मैं उनका एक संदेश आपके बीच में लेके आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके लिए एक संदेश भेजा। मेरी बहनों से पूछना कि किस किस के खाते में 1000 रुपए आ गए, जरा हाथ उठा के जोर से बोलो, हाथ उठा के जोर से बोलो, ताली बजा के किस किस के खाते में आ गए, ताली बजा के बताओ। और फिर उन्होंने अपनी बहनों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो 1000 रुपया भेजा है, आने वाले समय पे ये 1000 रुपया 1500 होगा, उसके बाद 2000 होगा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाओगे, आप सबके खाते में हर महीने के 3000 रुपये आने लगेंगे। ये माननीय शिवराज जी ने संदेश भेजा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे हमारे केंद्र के, हमारे सबके नेता, जन जन के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार को फिर से जिताने की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो ये जो मातृशक्ति हमारी बड़ी तादाद में बैठी है, इस मातृशक्ति के ऊपर है। क्योंकि शिवराज जी को ये पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्वास है कि ये जो मातृशक्ति बैठी है, इसका आशीर्वाद, इसका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप लोग चिंता मत करिएगा, कांग्रेस के भ्रम में मत आइएगा। माननीय शिवराज जी ने हम सबको इसलिए भेजा है कि आपके बीच आके ये बता सके कि अभी तो 1000 रुपये आपके खाते में आना चालू हुए हैं, धीरे धीरे वो बढ़ के 2000 होंगे, और फिर से जैसे 2023 में आप सबके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपके खाते में हर महीने के 3000 रुपये आना चालू हो जाएंगे। ये कहने के लिए माननीय शिवराज जी ने हम सबको आपके बीच में भेजा है। मैं बस इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज हम सब के नेता और परम आदरणीय हमारे नेतृत्वकर्ता सुधीर जी को सुनने आए। इसलिए एक बार जैसे दादा ने मुझे बिना किसी उसके बुलाया था, वैसे ही एक बार जोरदार ताली बजाते हुए हम सब के नेता सम्माननीय सुधीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की ये इतनी बड़ी मातृशक्ति और शक्ति को संबोधित करें। धन्यवाद। भारत माता की। सबके हाथ जोर से होने चाहिए। हमारे हाथ कोई सनी देओल के 2.5 किलो के नहीं है। भारत माता की। वंदे वंदे। इस मंच पर उपस्थित विकास में जिनको हम कार्य सम्राट कह सकते हैं, आम जनता की बात सुनकर, गरीबों की बात सुनकर, विकास के माध्यम से जो अपने प्रिय ईश्वर का अंश जिन मतदाताओं में है, उनकी सेवा करते हैं, और इसीलिए उनको दादा दयालु के नाम से जाना जाता है। ऐसे जुझारू विधायक श्री रमेश जी मेंदोगा, हमारे मित्र जो संगठन के कर्णधार है, कप्तान है, जिनके नेतृत्व में कार्यकर्ता अपने संगठन के भाव को जन जन के मन मन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे,
ऐसे श्री गौरव रणदिवे जी, श्री मुन्नालाल यादव जी, गजेंद्र राठौर जी, जीतू यादव जी, चंदूराव शिंदे जी, बहन सोनाली परमार, बहन संध्या जायसवाल, सोनू ठाकुर, मनोज मिश्रा, बहन सुनीता संतोष चौखंडे, लाल बहादुर वर्मा जी, बहन ज्योति पवार जी, पूजा पाटीदार जी, बाग मुकुंद सोनी जी, मनीषा गागोरे जी, सीमा चौधरी जी, गुड्डा यादव जी, कमलेश शर्मा जी, गणेश गोयल जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मान्यवर, शायद कागज छोटा था इसलिए नाम ज्यादा लिख नहीं पाए, जिनके नाम मैंने लिए नहीं वो गुस्सा ना करे, बाद में मुझे कान में बता दो। और इस विराट हितग्राही सम्मेलन में उपस्थित मेरी सभी मातृशक्ति प्रिय बहनों और जो कुछ थोड़े से भाइयों है वो थोड़े से भाइयों, मैं पहले आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर हम सबको उपस्थित रहने का मौका आपने दिया। 26 मई 2014 को माननीय विश्व गौरव, देश गौरव, जननायक, गरीबों के मसीहा, जो देश के जनता को अपना परिवार समझते हैं और सिर्फ समझते नहीं वैसी ही योजनाओं को जन्म देते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष को 30 मई को पूर्ण किए हैं। माननीय मोदी जी के संदेश को लेकर मैं आया हूं। माननीय मोदी जी ने आप सभी को धन्यवाद दिया कि इस देश के जनता की सेवा करने का मौका आप सभी ने दिया। 23 करोड़ मतदाताओं ने 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शुद्ध रूप से 303 जगह पे विजयी बनाते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कांबुरुक से कच्छ तक इस देश के विकास की गाड़ी, विकास की प्रगति और इस देश की उन्नति के लिए आप सभी ने जो वोट दिए, माननीय मोदी जी ने आपको तहे दिल से धन्यवाद दिया है। और धन्यवाद देते हुए अपेक्षा भी बहनों से की है, भाइयों से की है कि सारा काम तो पूरा नहीं हुआ। ये बात भी सही है कि स्वाधीनता के बाद जब हमने अमृत वर्ष पूर्ण किया, अभी भी देश में कई प्रश्न हैं। योजनाओं के माध्यम से गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में, किसानों के शान में प्राइम मिनिस्टर मैदान में, बहनों के सम्मान में प्रधानमंत्री मैदान में, ये भाव से कई योजनाएं उन्होंने बनाई है। फिलॉसफी का बड़ा सीधा और साधा सिद्धांत है, अच्छा काम करने वाले को हम साथ देंगे तो हमारा भी काम बड़ा सहज होगा, सुगम होगा, सरल होगा। पर मायावी विचारों के साथ मायावी रूप लेकर और उनकी बात सुनोगे तो हमारा विकास धोखे में आएगा। रावण साधु का रूप लेकर आया था, अगर मां सीता ने लक्ष्मण भैया का सुना होता तो तकलीफ नहीं होती थी। अभी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां साधु का रूप लेकर मतदान के पहले आएंगे, आपको हम साथ साथ है कहेंगे और चुनाव होने के बाद फिर 5 साल तक हम आपके है कौन मिस्टर इंडिया बनकर राजनीति को गंदा कर देंगे। हमने देश में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, इसके पहले कुछ दिन गलती से कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे,
वैसे वोटों में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 40,400 वोट ज्यादा थे, मगर जगह में हम 109 में थे और कांग्रेस 114 में आ गई। बीएसपी के 2 वोटों से बहुमत तो जुटाया, मगर जो झूठे वायदे किए थे उनको वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था हम बेरोजगार भत्ता देंगे, बंद हुआ जो तांबे का 1 नया पैसा है वो भी नहीं दिया। अब जिन्होंने भत्ता नहीं दिया उनको हम सत्ता कैसे देंगे? उन्होंने कहा हम कर्ज माफ करेंगे, एक भी किसान को कर्ज माफ नहीं किया। तो ऐसे झूठे वायदे करने वाले पार्टी को हम कैसे माफ करेंगे? जिन्होंने कहा कि हम बहनों के लिए विशेष योजना बनाए, कोई पैसा नहीं दिया, कोई योजना नहीं बनाई, मगर हम कांग्रेस को गिराने की पूरी शक्ति के साथ योजना बनाना, यही हमारा राजनीतिक धर्म है कि ऐसे दुष्ट बुद्धि की राजनीतिक मायावी विचारों के साथ, जहरीली विचारों के साथ, जिन्होंने भोपाल के यूनियन कार्बाइड के दुष्ट व्यक्ति को यहां से भागने दिया, इन पार्टियों को भगाना यह हमारी राष्ट्रभक्ति का द्योतक है, यही हमारी देशभक्ति होगी। हमारे भाई शिवराज चौहान जी ने तो कई योजनाएं बनाई। हमारे कोई प्रवक्ता जी कह रहे थे कि अब उनको घूमने की भी योजना बनानी चाहिए। भाई साहब, कोई घूमने की योजना नहीं बनाई जाए, कहीं भी गए तो प्यार उतना ही रहने वाला है। आप ऐसा मत सोचो कि बाहर गए तो उनका प्यार बढ़ेगा, जहां है वही प्यार रहेगा, कोई चिंता मत करो। मगर माननीय शिवराज जी ने जो योजनाएं बनाई, कभी मामा के रूप में हमने देखा, अब भाई के रूप में वो आए। सही तो रणदीवे जी जब पूछ रहे थे कि किनके खाते में पैसे गए, जब इतने हाथ ऊपर उठ रहे थे, तो मैंने अपने दादा दयागु जी से पूछा कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने हमारे बहनों को ये पैसे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ये नंबर 2 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 बहनों के खातों में पैसे जाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ जनधन खाते नहीं खुलवाती, इसके पहले 2014 के पहले 48 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनका अकाउंट तक नहीं था। मोदी जी ने कहा देश को आर्थिक उन्नति के मार्ग पर ले जाना है। स्वाधीनता के बाद, स्वराज्य के बाद अगर स्वराज्य लाना है तो उसका तो पहले तो खाता तो खुलवाना होगा। 48 करोड़ जनधन अकाउंट खोले और सही मायने में उसका महत्व तब समझा जब कोरोना के समय 20 करोड़ महिलाओं के खाते में ठेठ 500 रुपए डालने वाली विश्व में एकमात्र सरकार थी, वो थी मोदी सरकार। 80 करोड़ परिवार को मुफ्त पे अनाज देना, ये तो जिसको हम विकसित देश कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, वो अमेरिका भी नहीं कर पाया। आज ब्रिटेन बुरी अर्थव्यवस्था के चपेट में आया है, श्रीलंका बुरी अर्थव्यवस्था के चपेट में आया है। पाकिस्तान में आलू के भाव तो 200 रुपए के ऊपर गए। आधा पाकिस्तान अंधेरे से जूझ रहा है और ऐसे समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने देश को परिवार समझते हैं, संसद के सामने 26 मई को माथा टेक कर जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे लिए ये कोई पत्थर से बना हुआ भवन नहीं है, ये मेरे लिए लोकशाही का मंदिर है, मेरा संविधान मेरे लिए धर्म ग्रंथ है और मेरी जनता ईश्वर का अंश है, उनकी पूजा करने के लिए मैं संसद में आया हूं। और ये कोई कांग्रेसियों का जो भाषा होती है वैसी भाषा नहीं थी।
उन्होंने ये करके बताया। एक भय मुक्त भारत का निर्माण हो, एक विषमता मुक्त भारत का निर्माण हो, एक भूख मुक्त भारत का निर्माण हो, एक रोजगार युक्त भारत का निर्माण हो, एक आतंक मुक्त भारत का निर्माण हो, नक्सल मुक्त भारत का निर्माण हो, एक विकसित भारत का निर्माण हो। ये भाव से उन्होंने काम किया। और इसीलिए आप जानते हो कि चुल्हा फूंकते समय मैंने जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी का वो भाषण, जब उन्होंने अर्थ संकल्प सादर किया, एक महिला जब चुल्हा फूंकती थी तो दिन भर में अगर कोई व्यक्ति 40 सिगरेट पीता है, उससे उस पे जो दुष्परिणाम होता है वो दुष्परिणाम मेरे बहनों पे होता था। और इसलिए हमारे सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना लाई, 10 करोड़ परिवार को उज्ज्वला गैस योजना दी, 11 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए शौचालय बनाए। और यही सरकार नहीं रुकी, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हेल्थ इज वेल्थ है, जो गरीब परिवार है जिनका काम किए बिना पेट नहीं चलता, चूल्हा नहीं जलता, अगर बीमार होते हैं तो खाते में 5 पैसे नहीं होते, दवाई लेने के लिए, इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते, ऐसे हमारे परिवार के लिए आयुष्मान भारत योजना लाई। कभी विश्व में ब्रिटेन की नेशनल इंश्योरेंस हेल्थ योजना को बड़ी योजना मानी जाती थी, जहां पे राष्ट्रीय आरोग्य बीमा योजना थी, मगर आज विश्व कहता है, आज वही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर कहते हैं, 1 सन, 1 मून, 1 अर्थ और 1 लीडर, ओनली मोदी, ओनली मोदी, ओनली मोदी। और इसका कारण आप जैसे देशभक्त भाई बहन हैं जिन्होंने सही चयन किया। अगर एक 20 रुपए का मटका भी खरीदना है तो मटका खरीदते समय में भी 10 बार हम उंगली से उस मटके को परखने का काम करते हैं। फिर नेता का चयन करते समय हम उनके कामों की रूपरेखा को परख कर ही आगे जाना चाहिए। मेरे मां से कोई बड़ा नहीं है, तो भारत माता को विश्व गौरव बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प है। इस संकल्प को यहां की जनता के साथ के बिना वो संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। कई योजनाएं आपको किताब के माध्यम से पहुंचेगी, कई योजनाओं का फायदा आपने भी लिया है। आज देश के 11.5 करोड़ किसानों को केंद्र सरकार 6,000 रुपए देती है, आपके राज्य की सरकार 4,000 रुपए देती है। अब कोई गरीब किसान का परिवार होगा तो 10,000 रुपए उसके खाते में जमा होते हैं। अब घर में कोई बहन मेरी होगी, 1,000 रुपए से 12,000 रुपए उनके खाते में जमा होंगे। 22,000 रुपए तो उनके खाते में निश्चित रूप से जमा होंगे, जिससे वो मिर्ची, तेल, नमक और आवश्यक बातों पे वो खर्च कर पाएगी। और इतना ही नहीं, उसके साथ देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। देश को आत्मनिर्भर करने के लिए मुद्रा योजना, खोमचा लेकर फुटपाथ पे बैठने वाले लोगों को भी 10,000 रुपए का कर्ज, और वो वापस किया तो 50,000 रुपए का कर्ज, ये भी योजना बनाई गई। यहां पे स्किल डेवलपमेंट की योजना बनाई है, सीखते सीखते कमाने की योजना माननीय शिवराज चौहान जी ने बनाई है। अब जिम्मेदारी हम पर है। श्रीमती आदरणीय सोनिया जी को राहुल जी की चिंता है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को अखिलेश की चिंता थी, आदरणीय शरद पवार जी को उनकी बेटी सुप्रिया जी की चिंता है, हमारे
आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को उनके बेटे आदित्य ठाकरे की चिंता है। कम से कम आप तो अपने बेटे बेटियों की चिंता करो, उसके लिए मोदी जी को साथ दो, मोदी जी के साथ खड़े रहो, ये आह्वान करने के लिए मैं यहां आया हूं। कांग्रेस एक धोखा है। कांग्रेस के राज में कभी विकास नहीं हो पाएगा। बात तो एकदम सही है कि बीज बोओगे बबूल के तो बेर कहां से आए। वोट देंगे कांग्रेस को तो विकास कहां से होवे। कांग्रेस को वोट देना तो मुझे वो कभी कभी चाची ने बताई हुई वो कहानी शेख चिल्ली की याद आती है। जिस डाली पे, जिस शाखा पे शेख चिल्ली बैठा होता है उसे ही तोड़ता है। क्या हम शेख चिल्ली से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे? जो लोगों ने इस देश को बांटने का काम किया, आर्थिक दृष्टिकोण से इस देश को कमजोर किया, सामाजिक दृष्टिकोण से जाति जातियों में जहर फैलाया, सांस्कृतिक दृष्टिकोण ने इस सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का काम किया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो लोग ये कहते आए कि प्रभु राम और उसका रामायण ये काल्पनिक कथा थी, वोटों की राजनीति के लिए, मतों की राजनीति के लिए जिन्होंने इस देश में आक्रमण किया, वो बाबर से रिश्ता जोड़ दिया। मुझे कभी कभी लगता है कि कितना सत्तांध व्यक्ति हो सकता है। इसका दुनिया में कोई थर्मामीटर होता तो कांग्रेस को वो थर्मामीटर लगाने के बाद थर्मामीटर फूट जाता। इतने सत्तांध लोग कांग्रेस के रूप में हम देख रहे हैं। आज प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। कश्मीर जल रहा था, तब जाके विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा अपनी जान की परवाह न करते हुए वो उस लाल चौक में अपना परम पवित्र तिरंगा ध्वज फहराने के लिए गए। मगर वोटों के लिए इन्होंने, कांग्रेसियों ने कभी 370 को रद्द नहीं किया। और आज जब माननीय मोदी जी ने आतंकवादियों के धमकियों की चिंता नहीं की, अपने जान की चिंता नहीं की, जब आतंकवादी धमकी दे रहे थे ईमेल पे कि 370 अगर हटा देंगे तो आप जान से हाथ धो बैठोगे, मोदी जी का एक ही धर्म है कि मेरी जान चले जाइए मगर मेरे देश के सम्मान में मेरे तिरंगे को लहराए बिना मैं नहीं रहूंगा। और आज 370 खत्म होने के बाद हमारे भैया राहुल जी और हमारी बहन प्रियंका जी वहां जाके बर्फ खेल रहे हैं। पहले तो गोलियां चलती थी, गोलियां खेली जाती थी, बम फेंके जाते थे। अब बम समाप्त हो गए और बर्फ के गोले राहुल जी और बहन प्रियंका फेंकने का काम शुरू कर देती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि राहुल जी के भी मन में यही भाव होगा कि बाहर से मैं कितना भी विरोध कर रहा हूं, चुनाव में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही जीतना चाहिए। ये मुझे इसलिए लगता है कि वो जब बातें करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इनकी बात सुनने के बाद जिसको थोड़ी भी समझ होगी वो कांग्रेस को क्यों वोट देगा। कभी टीपू सुल्तान का नाम लेते, कभी औरंगजेब का नाम लेते। अरे भैया, औरंगजेब ये कोई धर्म का है इसलिए हमारा विरोध नहीं है। वो अत्याचारी था, वह व्यभिचारी था, वो आतंक करता था, हिंदू मां बहनों पे बलात्कार करवाता था, मुस्लिम बहनों पे बलात्कार करवाता था, इसलिए औरंगजेब हमारा दुश्मन है। रावण तो हिंदू था ना, फिर भी हम रावण को दुश्मन मानते हैं ना, तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? औरंगजेब को दुश्मन मानते हैं तो क्या हम मुस्लिम विरोधी हो गए? कांग्रेस की राजनीति ये सत्ता की राजनीति है। कांग्रेस की राजनीति ये देश को गुमराह करने की राजनीति है। मैं आपसे आह्वान करने आया हूं कि आपको मोदी जी ने धन्यवाद भेजा है तो हमें कुछ रिटर्न में भेंट देनी होगी। यहां से जब मैं मोदी जी को आपका वीडियो भेजूंगा
तो मोदी जी को ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि आपने आपके स्नेह को, आपके प्रेम को रिटर्न गिफ्ट के रूप में मोदी जी को भेजा है। आप सभी मिलकर एक बार हाथ ऊपर करके एक जयकारा लगाइए मोदी जी के नाम का और मन में यह संकल्प करिए, चाहे दुनिया आंधी आए या झूठा गांधी आए, वोट हमारा देश को ही जाएगा, वोट हमारा मोदी जी को जाएगा, वोट हमारा भाई मामा शिवराज जी को जाएगा। इसलिए जोर से जयकारा करिए, विश्व गौरव, देश गौरव, मोदी जी आगे बढ़ो। आवाज बहुत कमजोर है, इसके बाद खाना है ना, एक रोटी ज्यादा खा गए ना। विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो। इस मध्य प्रदेश के बालिकाओं के मामा शिवराज चौहान भाई आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश के हमारे प्रिय बहनों के आदरणीय भाई शिवराज चौहान जी आगे बढ़ो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और भगवान ओंकारेश्वर से प्रार्थना कि आपके चेहरे पे दुनिया की सबसे महंगी कॉस्मेटिक यानी हमारे भारत की हंसी वो 365 दिन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो हर हर मोदी। आदरणीय मराठा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंदू कुंजीर जी और आदरणीय रमेश मेंदोला जी हमारे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को शिवाजी महाराज की प्रतिमा और पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। श्री चंदू कुंजीर जी मराठा समाज के अध्यक्ष हैं और इसके बाद वार्ड क्रमांक 29 की पार्षद बहन पूजा पाटीदार और लक्की अरोरा जी, सोनू अरोरा जी और पाटिल मैडम, ये भगवान विघ्नहर्ता गजानन गणेश भगवान का चित्र भेंट कर मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल की ओर से जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।